हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूँ। मैंने काफी सारी जनरल वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट्स पे, योगस पे, दोषा और दशा पे और साथ में प्लैनेट्स के असरात के बारे में भी कि वो चंद जगहों और चंद साइंस में कैसे नतीजे देते हैं। अब मैं और स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स में जाना चाहता हूँ। प्लैनेट्स के और खास इलाकों में वो नतीजे कैसे देते हैं, तो मैं जनरल वीडियोस बनाता रहूंगा और साथ में और स्पेसिफिक भी दूंगा ताकि आपको उस खास प्लेसमेंट के बारे में और ज्यादा तफसीलात मिल सके। मिसाल के तौर पे मैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में जनरल नतीजों पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कैसे जाहिर होंगे, उनकी ताकत क्या है और उनके नतीजे कैसे आएंगे, मुमकिन नतीजे कैसे आएंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसी चीज की जो जायचों में ज्यादा चैलेंजिंग प्लेसमेंट है, और वो है खास तौर पे एक रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट की दशा का पीरियड। यानी कि एक फंक्शनल मालेफिक अगर वो रेट्रोग्रेड मोशन में है और किसी चैलेंजिंग घर और साइन में रखा है, खास करके अगर वो दूसरे मालेफिक्स के साथ भी है, तो फिर उसकी वजह से किस किस्म के नतीजे आ सकते हैं, वो इस दशा पीरियड में किस किस्म के असरात देगा, और ऐसे रेट्रोग्रेड मालेफिक के अपनी दशा और अंतरदशा में फेंके जाने वाले मुख्तलिफ चैलेंजेस का इंसान कैसे मुकाबला कर सकता है, और वो क्या उपाय हो सकते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी जायचों में ऐसे प्लेसमेंट का सामना कर सकते हैं। तो चलिए पहले रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ताकत समझने से शुरू करते हैं। हालांकि मैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट की, तो चलिए हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ताकत को समझें और ये के श्लोक इस बारे में क्या कहते हैं। सारावली कहती है कि जो प्लैनेट वर्गोत्तम में हो, अपने साइन में, अपने दयानत में या अपने नवमानसा में हो, उसका योगदान दोगुना कर देना चाहिए। अगर वो रेट्रोग्रेड हो या एक्सिल्टेड हो तो उस अंक को 3 गुना कर देना चाहिए। यानी कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ताकत और एक एक्सिल्टेड प्लैनेट की ताकत लगभग एक जैसी होती है, जो कि उसकी सामान्य ताकत से 3 गुना ज्यादा है। फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट को सीधे एक्सिल्टेड प्लैनेट क्यों नहीं कहा जाता, उसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है और उसके नतीजे अलग तरह से क्यों देखे जाते हैं अगर उसकी ताकत लगभग एक एक्सिल्टेड प्लैनेट के बराबर है। दोनों के दरमियान फर्क ये है कि एक्सिल्टेड प्लैनेट इतनी मजबूती से रखा होता है कि उसके असरात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है और मुमकिन नतीजे पेश किए जा सकते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ चैलेंज ये है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट ज्यादा एक रॉग प्लैनेट होता है, यानी कि वो तुम्हें ऐसे असरात देगा, ऐसे नतीजे देगा जिनका कभी कभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आमतौर पे वो नतीजे देंगे जिनका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, जो तुम पर अचानक आएंगे। तेज नतीजे आएंगे तुम्हारे पास, अच्छे और बुरे दोनों। और इसी वजह से एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नतीजों की या मुमकिन पेशीनगोई करना ज्यादा मुश्किल है, और साथ में रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा और अंतरदशा को समझना भी मुश्किल है। और एक अच्छी बात, एक आसान बात रेट्रोग्रेड मालेफिक के बारे में ये है कि तुम ये मान के चल सकते हो कि जायचे में किसी चैलेंजिंग पोजीशन में बैठा रेट्रोग्रेड मालेफिक तुम्हें ज्यादा सुकून और ज्यादा फरागत या ज्यादा तर्क की या ज्यादा अच्छाई नहीं देगा। ये तय है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेट्रोग्रेड मालेफिक, एक फंक्शनल मालेफिक प्लैनेट जायचे में अपनी दशा और अंतरदशा में सामान्य से ज्यादा चैलेंजेस पैदा करेगा। अब जबकि एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, मैं रेट्रोग्रेड एक्सिल्टेड प्लैनेट की बात नहीं कर रहा। इसकी सीधी सी वजह यह है कि मुख्तलिफ श्लोकों ने यह भी बताया है कि एक रेट्रोग्रेड लेकिन एक्सिल्टेड प्लैनेट आमतौर पे अपनी सारी ताकत खो देता है, क्योंकि ये +3 और -3 का केस बन जाता है। और मुख्तलिफ श्लोकों ने कहा है कि इसमें कुछ सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन इस बात को मैं कभी और समझाऊंगा। आज मैं बात कर रहा हूँ खालिस एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की जो तुम्हारी जायचे में एक फंक्शनल मालेफिक भी है। तो आमतौर पे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की क्लासिकल तारीफ क्या है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट की क्लासिकल तारीफ ये है कि ये एक प्लैनेट है जो अपने ऑर्बिट के सामान्य रास्ते पे चल रहा है, मगर जमीन की चाल के मुकाबले में ऐसा लगता है जैसे कि ये पीछे की तरफ जा रहा है।
ऐसा लगता है हकीकत में ये पीछे नहीं जा रहा। कोई प्लैनेट पीछे नहीं जाता, वो अपनी लगातार चाल की हालत में है, मगर ऐसा लगता है कि वो पीछे की सिमत जा रहा है क्योंकि जमीन की रफ्तार दूसरे प्लैनेट से तेज है और इसलिए वो प्लैनेट पीछे जाता हुआ नजर आता है। लेकिन क्योंकि वो पीछे जाता है, उस प्लैनेट की किरणें जो जमीन तक आती हैं या उसका असर धीमा पड़ जाता है और एक पीछे के अंदाज में वो कम होता जाता है। हालांकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो प्लैनेट भी है जो जमीन के सबसे करीब होता है और इसी वजह से उसकी रफ्तार भी कम होती नजर आती है और वो पीछे जाता हुआ नजर आता है। तो असर में इसी वजह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट सबसे ताकतवर होता है। लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट की समझ क्या है? हालांकि वो पीछे नजर आता है, ये है कि वो बहुत ताकतवर होता है। दूसरी बात, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की क्लासिकल तारीफ ये भी है कि वो अपने से पिछले घर और साइन के नतीजे भी देता है। यानी कि अगर कोई प्लैनेट मेष राशि में लग्न में रेट्रोग्रेड है तो वो 12वें घर और 12वीं राशि यानी मीन राशि के नतीजे भी देगा। तो ये है क्लासिकल तारीफ और समझ। और ये क्यों कहा जाता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पिछले और उससे भी पिछले घर के नतीजे देगा? ये ऐसे कहना है कि अगर तुम्हारे पिछले जन्मों में कुछ लंबित कर्म है जो तुमने पूरे नहीं किए, तो तुम्हें इजाजत दी जाती है, तुम्हें मौका दिया जाता है कि इस जन्म में उन्हें पूरा करो। ये ऐसे है जैसे तुम कॉलेज में हो, तुम्हें सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाजत होती है। तो अगर तुम एक टर्म खत्म करके अगली टर्म में जा रहे हो और जो तुमने क्लियर नहीं किया, तो तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत है, तुम्हें प्रमोशन मिलने की इजाजत है, फिर भी तुम्हें सप्लीमेंट्री इम्तिहान भी देना होगा। अगर तुम वो नहीं देते या अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाता है। तो ये एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की तरह है। ये तुम्हें दी गई इजाजत है, ये तुम्हें दी गई रियायत है, ये तुम्हें दिया गया मौका है कि पिछले जन्मों के कर्मों को भी सही करो। और इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट साइन में से धीमा गुजरता हुआ नजर आता है क्योंकि उसकी पीछे की सिमत चलती दिखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस घर के बारे में जहां वो रखा है, ढेर सारे कर्म करने होंगे और पिछली राशि और पिछले घर के भी, तो तुम्हें दोनों करने हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी राशि के शुरू में है तो वो पिछली राशि और पिछले घर के नतीजे भी देने की कोशिश करता है। हालांकि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट तुम्हारी पैदाइशी जायचे में ज्यादा डिग्री पे है, जैसे कि 15-16 से लेके तकरीबन 25 डिग्री तक, तो वो उस घर और राशि में गहराई तक समाया हुआ है। फिर उसके पिछले घर और राशि के असरात बहुत कम होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस घर के बारे में ज्यादा काम करना चाहिए जहां वो रखा है, बजाय उस घर या राशि के जो पिछला है। तो ये बात हमारे लिए नोट करना जरूरी है। बृहस्पति पहले घर में, चाहे कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन, इंसान को थोड़ा लापरवाह बनाता है, लेकिन आमतौर पैसे के मामलों में खुशनसीब रखता है जब तक कि बृहस्पति रेट्रोग्रेड न हो। अब इस श्लोक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बृहस्पति जल त्रिकोण की राशियों में तबीयत को थोड़ा लापरवाह बनाता है, खास करके अगर वो लग्न में हो। लग्न में बृहस्पति और बुध दो ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें सबसे ऊंची दिशात्मक ताकत हासिल होती है। तो लग्न में बृहस्पति इंसान को थोड़ा लापरवाह बनाता है जब वो जल त्रिकोण की राशियों में हो, चाहे वो अपनी ही राशि मीन में क्यों ना हो। लेकिन ये इंसान को पैसे के मामलों में खुशनसीब बनाता है, यानी कि लग्न का बृहस्पति किसी दोस्ताना राशि में, जैसे वृश्चिक और साथ में कर्क, ये उसके लिए दोस्ताना राशियां हैं। असल में कर्क में वो एक सिल्टेड है, जबकि मीन में उसकी अपनी राशि है। तो यकीनन ये किसी बुरी जगह या किसी मालेफिक पहलू में नहीं है। ये अपने लिए किसी शत्रु राशि में नहीं है। ये मालेफिक नहीं है, लेकिन ये तुम्हें खुशनसीब बनाएगा। ये तुम्हें खुशनसीब बनाएगा जब तक कि ये रेट्रोग्रेड ना हो। यानी कि एक प्लेनेट के लिए हमेशा चैलेंजेस होते हैं और अगर वो रेट्रोग्रेड है तो बृहस्पति की खुशनसीबी वाली प्रवृत्ति कम हो जाएगी या फिर चैलेंजेस भी आएंगे जो खुशनसीबी बनने की कतार में आते हैं। तो ये नहीं कहता कि तुम खुशनसीब नहीं बनोगे क्योंकि वो दोस्ताना राशि में है, लेकिन ये कहता है कि जब तक कि रेट्रोग्रेड ना हो तब तक तुम उतने खुशनसीब नहीं रहोगे।
और इसलिए एक प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड है, चाहे वो दोस्ताना राशि में हो, चाहे अपनी एक्सल्टेशन वाली राशि में हो, तुम्हें चैलेंजेस देगा। असल में एक्सल्टेशन वाली राशि में, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने की वजह से एक्सल्टेशन खत्म हो जाता है, वो कम ताकतवर हो जाता है। लेकिन दोस्ताना राशि में, अपनी राशि में या उसकी और ज्यादा पसंदीदा राशि में एक प्लैनेट में बहुत ताकत होती है और तुम्हें बहुत बेहतर फायदे भी देगा। तो बस इस बात को जहन में रखो, कोई भी प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड है, उसके नतीजों का खुशनसीब वाला हिस्सा धीमा होगा, चाहे वो बेनिफिक ही क्यों न हो, चाहे वो मजबूत जगह ही क्यों न रखा हो, चाहे दोस्ताना राशि में हो, अपनी राशि में हो, या फिर मूल त्रिकोण राशि में हो, चाहे उस घर में हो जहां उसे सबसे ऊंची दिशात्मक ताकत मिलती हो। फिर भी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने खुशनसीबी वाले हिस्से को लाने में वक्त लगाएगा, यानी कि तुम्हें खुशनसीब बनाने, तुम्हें खुशहाल बनाने और जिंदगी के फायदे दिलाने में वो धीमा होगा। वो ज्यादा मेहनत के जरिए होगा और वो सब्र के जरिए होगा। तो सबसे बड़ी सीख जो तुम एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट से ले सकते हो वो ये है, जहां कहीं भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट रखा है, तुम्हें और ज्यादा सब्र रखना होगा। प्लैनेट जितना ज्यादा मालेफिक है, मिसाल के तौर पे अगर ये सिंह लग्न वाला इंसान है, तो उसके लिए शनि एक मालेफिक प्लैनेट है। फिर अगर शनि रेट्रोग्रेड है, तो तुम यकीन कर सकते हो कि तुम्हें जिंदगी में चैलेंजेस मिलेंगे, तुम्हें जिंदगी में मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड शनि है। और तुम्हें शनि से जुड़े मामलों में और ज्यादा सब्र रखना होगा, जो कि सिंह लग्न वाले के लिए छठे घर और सातवें घर से जुड़े मामले हैं, और साथ में जहां शनि रखा है वहां के भी। तो साथियों के साथ व्यवहार करने, अपने से नीचे या अंडर में काम करने वालों के साथ व्यवहार करने, रिश्तों, पार्टनरशिप, दूसरे लोगों के साथ काम करने, रोजमर्रा के लेन देन, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे, ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होंगे, और तुम्हें सब्र रखना होगा और उन पे काम करना होगा, और वक्त के साथ नतीजे जाहिर होंगे। ये बात और भी ज्यादा सच है क्योंकि शनि वो प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपनी आदत के मुताबिक तुम्हें धीमे नतीजे देगा, तुमसे मेहनत करवाएगा, तुम्हें ऐसा दिखाएगा जैसे तरक्की हो रही है और फिर अचानक तरक्की रुकी हुई नजर आएगी। यही एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट करता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट तुम्हें ये एहसास दिलाएगा जैसे तरक्की हो रही है, एक कदम आगे, दो कदम आगे और अचानक एक कदम पीछे, अचानक एक कदम आगे और दो कदम पीछे। तो तुम्हें सच में पता नहीं चलता कि तुम कोई तरक्की कर भी रहे हो या नहीं। ये तुम्हें मायूस कर देता है, ये तुम्हें परेशान कर देता है। ये है एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की आदत, और इसीलिए इसे रॉग प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ये तुम्हें एहसास दिलाता है जैसे तुम बहुत तेज जा रहे हो और अच्छी तरक्की कर रहे हो, और अचानक कुछ आ खड़ा होता है और एक चैलेंज नजर आता है। इस वक्त महामारी के दौरान अगस्त के मौजूदा महीने में, जब बृहस्पति और शनि दोनों रेट्रोग्रेड है, हम देखते हैं जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लंगड़ाते हुए सामान्य हो रही है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, अचानक खबर आती है कि केस बढ़ रहे हैं और फिर से लॉकडाउन पक्का कर दिया जाता है, फिर से लागू कर दिया जाता है। और ये पिछले 3-4 महीनों से हो रहा है, हमने देखा है। तो ये है एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का नतीजा। ये चीजों को बहुत साफ नहीं रखता, हम नहीं देख पाते कि तरक्की हो रही है या नहीं, और कभी कभी हमें लगता है तरक्की हो रही है और अचानक हमें पता चलता है कि तरक्की नहीं हो रही। कभी कभी हमें लगता है तरक्की नहीं हो रही, लेकिन अचानक चीजें अच्छी लगने लगती है। तो ये दुविधा वाली सूरत हाल, ये अनिश्चितता वाली हालत एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट पैदा करता है, और इसीलिए तुम कभी भी पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा और अंतर्दशा के दौरान और शनि की 7.5 के दौरान तुम्हें कौन से नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो ये यकीनन एक चैलेंज है। तो आमतौर पे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नतीजे क्या हैं? एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जैसे मैंने कहा, जिस घर और राशि में रखा है उसके नतीजे देता है। तुम्हें उस पर और मेहनत करनी पड़ती है। ये लगभग ऐसा है जैसे तुम किसी चीज को दोबारा देखना चाहते हो, तुम कुछ दोबारा करना चाहते हो,
और इसीलिए एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि अगर तुम्हें मौका मिले तो, मिसाल के तौर पे, अगर किसी औरत की जायचे में बृहस्पति रेट्रोग्रेड है तो उसके रिश्तों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जहां उसे लगेगा कि मैं ये बेहतर कर सकती थी, या अगर मुझे मौका मिले तो ये खराब हो गया क्योंकि मैं ये नहीं कर पाए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये बेहतर करूंगी, या मैं ये अलग तरीके से करूंगी। और अगर वो औरत जब उसके पास रेट्रोग्रेड बृहस्पति है किसी दूसरे रिश्ते में आती है तो वो चीजों को सही करने की कोशिश करेगी, और वो कोशिश करेगी कि पिछले रिश्ते में जैसा उसने पेश आया था उसे बदल दे। हालांकि काफी हद तक उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद वही चीजें फिर से होती नजर आती है, और इसीलिए ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ तरक्की की है जहां तुम एक बुरे रिश्ते से दूर आ गए हो, एक कदम पीछे। लेकिन फिर वैसे ही मसले फिर से शुरू हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम फिर से उसी जगह आ गए हो। तो तुमने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन तुम पिछले रिश्ते की उसी सूरत ए हाल में वापस आ गए जहां तुम्हें चैलेंजेस का सामना था। यही रेट्रोग्रेड बृहस्पति करेगा, मिसाल के तौर पे किसी औरत के लिए, क्योंकि बृहस्पति औरत की जिंदगी में मर्द एक पार्टनर को दिखाता है। अगर किसी मर्द की कुंडली में शुक्र रेट्रोग्रेड है तो माल ए हयात पे चैलेंजेस होंगे। तुम्हें लगेगा तुमने कारोबार में आगे बढ़ने में कुछ तरक्की की, अचानक एक रुकावट आ जाएगी। तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने रिश्ते के मामले में बेहतर किया है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो हाँ कहने वाली है, अचानक वो पलट के कहती है, नहीं, मैं अब तुम में दिलचस्पी नहीं रखती, या मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मिसाल के तौर पे, कभी कभी अगर तुम्हें अपनी पत्नी या जीवन साथी से कोई मसला है, तुम्हें लगता है तुमने अपने तरीके बदल लिए और तुमने सुधरने की कोशिश की और तुमने वो किया, फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, तुमने अपने तरीके आजमा लिए, मुझे पता है, लेकिन मैं अब इस रिश्ते में नहीं हूं। मिसाल के तौर पे, तो ये अलग अलग प्लेनेट के साथ होगा और वो किन रिश्तों की नुमाइंदगी करते हैं, वो किसके कारक है। अगर किसी मर्द की कुंडली में बृहस्पति रेट्रोग्रेड है तो उसे सीखने में चैलेंजेस होंगे, उसे तालीम हासिल करने, पढ़ाई लिखाई और ऊंची डिग्रियों में चैलेंजेस होंगे, और वो एक कदम आगे और दो कदम पीछे लेगा, यानी कि पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। खास करके अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड है तो ये बृहस्पति से जुड़ी कोई चीज पैदा करेगा, या तो ये तुम्हें अपने धर्म, अपनी धार्मिकता के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करेगा। तुम ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हो ना कि धार्मिक, या फिर ये, जैसे इसे रोग प्लैनेट कहा गया है, जिसका मतलब है कि तुम अलग अलग धर्मों की तरफ आकर्षित हो सकते हो या अलग अलग धर्मों के लोग तुम्हें आकर्षित कर सकते हैं। तुम धार्मिक होने से ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हो। तुम तरह तरह की आध्यात्मिक जगहों पे जा सकते हो जो तुम्हारे अपने कल्चर से भी ना हो। तुम्हें तरक्की में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। एक कदम आगे, दो कदम पीछे, दो कदम आगे, एक कदम पीछे, ये हमेशा रहेगा। तुम्हें बच्चे पैदा होने में शुरुआती चैलेंजेस हो सकते हैं, या शादी के बाद बच्चों के जोड़े की जिंदगी में आने से पहले कुछ साल लग सकते हैं। प्लेनेट से जुड़ी चुनौती हमेशा रहेगी। प्लेनेट जो भी है, करक रेट्रोग्रेड प्लेनेट वो यकीनन देगा। अगर ये कोई मालेफिक प्लेनेट है तो चैलेंजेस और मसले होंगे। अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, वो भी 5वें घर में, तो जोड़े को हमले से जुड़े मसले देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में चैलेंजेस होंगे क्योंकि ये 5वां घर है। हो सकता है कभी कभी बच्चों के साथ जिंदगी में आगे चल के भी मनमुटाव हो, जहां तुम नहीं घुलते मिलते। करियर से जुड़े मसले हो सकते हैं क्योंकि 5वां घर 9वें से 9वां है, या 5वां घर 9वें से 9वां है। 5वां घर 9वें से 9वां है, हाँ। तो मालेफिक प्लैनेट्स, खास करके रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, तुम्हें नुकसान, चैलेंजेस, मसले देंगे उस राशि के बारे में जहां वो रखे हैं, जिस घर पे वो हुकूमत करते हैं, जिस घर में वो रखे हैं, और वो किसके करक है। वो तुम्हें हमेशा इन इलाकों में चैलेंजेस और मसले देंगे, इससे पहले कि धीमी तरक्की हो। और जैसे कहा गया है, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट तुम्हारे लिए उन कर्मों को सही करने का एक मौका है जो पिछले जन्म से अधूरे पड़े हैं, जिन्हें तुम्हें साथ ले जाने की इजाजत दी गई है। तो अगर तुम सीखने के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो,
तुम ये नहीं दिखा रहे कि तुमने सबक सीख लिया है और तुम उस प्लेनेट के रोल, प्लेनेट जिस चीज की नुमाइंदगी करता है, के लिए परिपक्व हो गए हो। अगर तुम ये नहीं दिखाते तो कभी कभी तुम्हारी पूरी जिंदगी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, खास करके मालेफिक प्लैनेट्स, तुम पे एक के बाद एक चैलेंजेस फेंकते रहते हैं। ये एक पिंग पोंग गेम की तरह है, टेबल टेनिस गेम की तरह। जवाब देने के लिए तुम गेंद को मिलीसेकंड में मारते हो, गेंद तुम्हारे पास वापस आती रहती है। तो यही एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट करता है। ये वही मसले तुम पे बार बार फेंकता रहता है। मालेफिक चैलेंजेस फेंकते हैं, परेशान करने वाले चैलेंजेस तुम पे। अगर ये रेट्रोग्रेड मालेफिक है, जब तक कि तुम ये ना दिखा दो कि तुम्हारे पास उससे निपटने की परिपक्वता है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट को ये एहसास दिलाने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम सब्र रखो और सही काम करते रहो। तो ये हमेशा ऐसा है जैसे तुम वापस जाना चाहते हो, तुम सही करना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ रीसेट करना चाहते हो। और तुम हमेशा देखोगे कि अपनी जायचे में एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वजह से, अगर वो मालेफिक है, तो तुम ये भी देखोगे कि उस घर के बारे में लेन देन में तुम्हें और ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, अगर चौथे घर में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो चौथा घर तुम्हारे माली फायदों, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे घर, तुम्हारी माली चीजों, तुम्हारे सारे घरेलू उपकरणों, हर उस चीज को दिखाता है जो पैसों से खरीदी जा सकती है। तो अगर चौथे घर में कोई रेट्रोग्रेड है, तो तुम देखोगे कि तुम्हें उस घर के बारे में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जायदाद में मसले आ सकते हैं, तुम्हें जायदाद खरीदने में वक्त लग सकता है, तुम्हें जायदाद के लिए लोन मंजूर होने में वक्त लग सकता है, तुम्हें एमई चुकाने में वक्त लगेगा। सीधे घर खरीदना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, तुम्हें मां से रिश्तों में चैलेंजेस आ सकते हैं, तुम्हें कई घर बदलने पड़ सकते हैं। अगर ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, खास करके अगर ये मालेफिक है, तो तुम ये भी देखोगे कि घर में कोई न कोई मरम्मत आती रहती है, कोई न कोई उपकरण टूटता रहता है, तुम्हारी गाड़ी टूटती रहती है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से ज्यादा कीमत चुका रहे हो अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट मालेफिक है। तो अगर तुम सामान खरीद रहे हो, तो तुम देखोगे कि आमतौर पे तुम दूसरों से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो, तुम्हें अच्छा सौदा नहीं मिलता, तुम्हें दूसरों के मुकाबले थोड़ा बुरा या बिल्कुल बुरा सौदा मिलता है, और तुम ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो। कभी कभी तुम 2-3 बार पैसे लगाते हो उसके बनने से पहले। तुम लाइन में खड़े होते हो और जब तुम्हारी बारी आती है, ऐसा लगता है कि बुकिंग खत्म हो गई और तुम्हें फिर से आना पड़ता है। अगर तुम ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी बारी आते ही चीजें बिक चुकी होती हैं। तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा यही करता है, ये तुम्हें जीत या पूरा होने या कामयाबी के कगार पे ले जाता है और वापस खींच लेता है। ये तुमसे दोबारा कोशिश करने को कहता है और ये तुमसे ज्यादा कीमत भी वसूलता है, क्योंकि तुमने शायद पिछले जन्म में उसके बारे में काफी नहीं चुकाया, काफी नहीं किया। अपने पिछले कर्म में तुमने काफी अदायगी नहीं की, तुमने काफी नहीं किया। तो अब ये तुम्हारे लिए उसके बारे में करने का मौका है, और प्लैनेट की ताकत भी इसीलिए दी गई है। शायद पिछले जन्म में तुम काफी नहीं कर पाए, तो अब मैं एक ताकतवर असर दे रहा हूँ, मैं एक ताकतवर जरिया दे रहा हूँ, मैं एक ताकतवर प्लैनेट दे रहा हूँ। अब कर और दिखा, यही परम ऊर्जा तुम्हें बता रही है। मैंने एक ताकतवर प्लैनेट दिया है, मैंने तुम्हें एक और मौका दिया है। अब मुझे दिखाओ कि तुमने अपने सबक सीख लिए हैं या नहीं। और इसलिए एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर मालेफिक है तो इसके 2 मतलब हैं। एक, ये चीजों को दोबारा करने का एक अच्छा मौका है, और ये अपने कर्म उतारने का एक बढ़िया मौका है। बहुत सारे श्लोकों में, लगभग हर धार्मिक किताब में, जब तुम मुश्किलात का सामना करते हो, तो तुम समझ सकते हो कि तुम बुरी एनर्जी उतार रहे हो, तुम अपने कर्म सुधार रहे हो, तुम अपना पुण्य बढ़ा रहे हो। तो जब तुम्हारे पास कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक हो और तुम चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, तो डरो मत, नेक अखलाक अपनाओ और वक्त के साथ तुम देखोगे कि तुम्हें बेहतर नतीजे मिलने लगेंगे। दूसरी चीज जो तुम एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में देखते हो वो ये है कि जहां कहीं भी रेट्रोग्रेड मालेफिक रखा है, तुम वही गलतियां दोहराते नजर आते हो। जहां एक तरफ तुम सोचते हो कि काश मैं ये कर पाता,
काश मैं ये बदल पाता, तो मैं ये करता इस बंदे से खरीदने के बजाय। काश मैं वापस जाके दूसरे बंदे से खरीद पाता, तो अच्छा होता। उस लड़के या उस लड़की को ना कहने के बजाय काश मैं वापस जाके उस इंसान से शादी कर लेता जिसे मैंने ठुकराया था और इस इंसान के साथ ना होता। तुम्हारे जहन में हमेशा ये ख्याल रहता है। और जब तुम कुछ खरीद रहे हो और तुम कहते हो, नहीं, मैं ये नहीं खरीदना चाहता, तुम किसी और के पास जाते हो और वो खरीद लेते हो, तो हमेशा दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल रहता है, काश मैंने उसे ना कहा होता, काश मैंने उसे ना कहा होता। जहां एक तरफ ये होता है, लेकिन तुम वही चीज बार बार दोहराते रहते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने इसकी बात क्यों नहीं सुनी, मैंने अपनी बात क्यों नहीं सुनी। अब एक बात रेट्रोग्रेड मालेफिक के बारे में बहुत पक्की है, जो पहला ख्याल तुम्हारे जहन में आए वो करो। तो अगर सहज रूप से कोई ख्याल तुम्हारे पास आता है, अगर तुम उसे नहीं करते और उसे टालते रहते हो, तो फिर तुम इन सब शंकाओं में पड़ जाते हो, ये करूं वो करूं। अगर तुम नेक अखलाक वाला काम कर रहे हो, नेक चाल चलन अपना रहे हो, तुम्हारा ज़मीर साफ है, जो पहला ख्याल सहज रूप से तुम्हारे जहन में आए उसे करने की कोशिश करो। तुम पाओगे कि तुम्हें ज्यादा कामयाबी मिलेगी। अगर तुम अपने ज़मीर पे बैठोगे, अगर तुम बहुत ज्यादा सोचोगे, तो ये ऐसे है, तुम किसी नए शहर में एक घर किराए पे लेना चाहते हो और तुम्हें एक घर मिलता है और तुम्हारी पसंद का एक ठीक ठाक घर मिलता है, लेकिन उसमें एक दो चीजें नहीं हैं जो तुम चाहते थे, और उन एक दो चीजों की तलाश में तुम उन ए, बी, सी चीजों से हाथ धो बैठते हो जो तुम्हें बुनियादी तौर पे मिल रही थी। और उन एक दो चीजों की तलाश में जब तुम किराए के दूसरे घर देखते हो, तो पाओगे कि वहां से वो ए, बी, सी सब गायब हैं या कोई और अहम चीज गायब है। और फिर जब तुम वापस जाके कहते हो, नहीं, मैं तुम्हारा घर किराए पे लेना चाहता हूं, उस वक्त वो घर वहां नहीं रहता, वो किसी और को किराए पे दे दिया गया होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं और तुम वही गलतियां दोहराते रहते हो। तुम ज्यादा कीमत चुका देते हो, तुम कोशिश दोहराते रहते हो और तुम रेट्रोग्रेड मालेफिक के साथ गलतियां दोहराते रहते हो। अगर तुम हादसों के शिकार होते हो, छोटे छोटे हादसे, तो पाओगे कि तुम्हारी गाड़ी पर हमेशा कुछ न कुछ रगड़ खरोंच लगी रहेगी, क्योंकि एक मालेफिक मंगल की वजह से तुम अक्सर ऐसी सूरत हाल में पहुंच जाते हो। तुम्हें दूसरों से ज्यादा छोटी छोटी चोटें, छोटी खरोंचें, छोटे जलन, छोटे कट लगते हैं। अगर तुम्हारे पास लग्न या मंगल से जुड़ा कोई मालेफिक प्लेनेट है, तो तुम ये अक्सर पाओगे। अगर ये मंगल के साथ केतु का मालेफिक प्लेनेट है, तो कभी कभी तुम्हें 2-3 ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, कभी कभी छोटे और कभी कभी बड़े ऑपरेशन भी, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लेनेट वो चीज तुम्हारे साथ दोहराता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कर्म उतारो। और इसलिए दर्द और मसलों और चैलेंजेस और नाउम्मीदी और परेशानी की मुश्किलात से गुजरते हुए कर्म का बोझ भी उतर रहा होता है। जातक भरणम कहता है, गिनो मगामी गारा पकाले स्ताना नार्थ सुखानी याति चलानी। मैं तर्जुमा करता हूँ, रेट्रोग्रेड प्लेनेट की दशा में रहने की जगह, दौलत और खुशी में स्थिरता की कमी होती है, परदेश में रहना और दुनिया में इज्जत का नुकसान होता है। तो अगर ये किसी रेट्रोग्रेड प्लेनेट की दशा है, खास करके अगर वो मालेफिक है, तो मसले और चैलेंजेस और ज्यादा होंगे। ये मौका भी है कि तुम्हारी शोहरत पर दाग लग सकता है या तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग तुम्हारे कामों में सही चीज या नेकी नहीं देखते, या लोग तुम्हारे कामों को मंजूरी नहीं देते, या लोग तुम्हारे कामों को पसंद नहीं करते। लोग तुम्हारे काम को पसंद नहीं करते। तुम्हारे मैनेजर और सुपरवाइजर तुम्हारे काम से खुश नहीं है। तो इस किस्म के मसले तुम्हें देखने को मिल सकते हैं और तुम्हें अपने माली फायदों के मामले में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, अगर तुमने शेयर्स और स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, तो तुम पाओगे कि तुम अच्छा कर रहे हो और अचानक तुम पाओगे कि मालेफिक प्लेनेट की दशा या अंतरदशा के दौरान अगर वो रेट्रोग्रेड है या फिर रेट्रोग्रेड प्लेनेट की पैदाइशी पोजीशन पे ट्रांजिट के दौरान कोई मालेफिक आता है, तो तुम पाओगे कि अचानक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, पैसे डूब गए या सौदे अटक गए। कोई तरक्की नहीं होती और इस तरह तरक्की की कमी और मसलों का ठहराव रेट्रोग्रेड प्लेनेट की दशा के दौरान देखने को मिल सकता है।
खैर, अब दूसरी बात, अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, चाहे वो जहां कहीं भी रखा हो, चाहे वो जिस घर पे गुजर कर ट्रांजिट करता है, अगर ये शनि या बृहस्पति है, ये बड़े प्लेनेट, तो तुम पाओगे कि वो जिस भी घर पे उस अरसे के लिए जाता है, बृहस्पति एक घर पे 1 साल के लिए ट्रांजिट करता है, तो उस 1 साल के लिए तुम पाओगे कि तुम्हें उस घर के लिए कामों को दोबारा देखना और पूरा करना होगा। और यही एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट करता है। ये एक बहुत ही कर्म वाली पोजीशन है। तो अगर बृहस्पति मिसाल के तौर पे लग्न में रेट्रोग्रेड है, तो आम तौर पे तुम्हें सेहत के मसले, शोहरत के मसले, समाज में ऊपर उठने, अच्छा करने, खूब पैसा कमाने में परेशानी हो सकती है। ये सामान्य नतीजे हैं। हालांकि एक रेट्रोग्रेड बृहस्पति लग्न में जब वो मान लो चौथे घर पे ट्रांजिट कर रहा है, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा ज्यादा ध्यान चौथे घर पे जाएगा। चौथे घर के चैलेंजेस और मसले बार बार उभरेंगे और तुम्हें चौथे घर से जुड़ी चीजों को दोबारा देखना होगा। तुम्हें मरम्मत करवानी पड़ सकती है, तुम्हें घर बदलने पड़ सकते हैं, तुम्हें गाड़ी खरीदनी पड़ सकती है या गाड़ी की मरम्मत करवानी पड़ सकती है, या अचानक तुम पाओगे कि तुम्हें माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत पड़ेगी। माँ की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है और तुम्हें उस घर के बारे में चीजों को सही करने के लिए ज्यादा वक्त देना होगा। तो ये एक मौका है। जब पैदाइशी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट ट्रांजिट में किसी भी घर पे जाता है, तो तुम पाओगे कि उस घर में बहुत सुधार का काम होना है। वो मौका तुम्हारे पास बार बार आता रहेगा। छठे घर में ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे दोबारा काम करने, साथियों के साथ दोबारा काम करने, काम पर साथियों के साथ रिश्तों को सुधारने का, बेहतर काम करने का, अपने करियर पे फोकस करने और आगे बढ़ने का, और दुश्मनी छोड़ने का, अपने साथ लादे हुए भावनात्मक बोझ को छोड़ने का मौका है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जहां कहीं भी ट्रांजिट कर रहा है, तुम देखोगे कि उस अरसे में चैलेंजेस और मसले बार बार जाहिर होते रहेंगे। अगर ट्रांजिट के वक्त उसी वक्त किसी मालेफिक रेट्रोग्रेड की दशा और अंतर्दशा भी चल रही हो, तो तुम पाओगे कि और भी ज्यादा मसले उठेंगे और तुम्हें सामान्य से दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है और तुम्हें ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और तुम्हें उस खास घर के मसलों पे ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी जहां से कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट गुजर रहा है। एक रेट्रोग्रेड बृहस्पति मुश्किल 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये दिखाता है कि जोश बंद है, पहचान को चीजों के होने की तैयारी में मुश्किल होती है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट तुम्हें उस घर का ज्यादा ताकतवर असर देगा जहां वो ट्रांजिट कर रहा है। तो अगर तुम्हारी पैदाइशी कुंडली में रेट्रोग्रेड बृहस्पति 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये तुम्हें दिखाएगा, क्योंकि 12वां घर बेकार और अतिरिक्त चीजों का घर है और इसलिए तुम में कुछ भी करने का जोश नहीं रहेगा। क्योंकि तुम जो भी करोगे वो ऐसा लगेगा कि तुम्हारी कोशिश बेकार जा रही है, कुछ भी कामयाब नहीं हो रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो तुम जोश खो देते हो, तुम में कुछ करने की ताकत नहीं रहती और तुम अपनी जगह पे सिमट कर रह जाते हो, तुम लोगों से बात नहीं करते। तो 12वें घर के नतीजे भी आएंगे और जोरदार तरीके से। तो जब कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक किसी घर से ट्रांजिट कर रहा होता है, तो उस घर का ज्यादा ताकतवर असर आता है और तुम्हारे बीमार पड़ने या क्लिनिक कई बार जाने या अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस और ज्यादा होंगे अगर कोई मालेफिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट तुम्हारे 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। अगर कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट तुम्हारे 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि अचानक उथल पुथल, चैलेंजेस पैदा करने वाली चीजें तुम पे बिना किसी चेतावनी के फेंकी जा सकती है। मसले तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें ससुराल वालों की तरफ से मसले आ सकते हैं, जीवन साथी से जायदाद बांटने के मसले, टैक्स के मसले, ऐसी चीजें जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, अचानक वो उभर कर सामने आएंगी। मिसाल के तौर पे, अगर तुम्हारा प्लैनेट चौथे घर में रेट्रोग्रेड है, तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हें कुछ चैलेंजेस देगी, 2-3-4 बार मसले देगी और फिर अचानक खराब हो जाएगी। तो तुम बार बार गए और गाड़ी खराब हो गई, तो तुम्हें पता है, और फिर तुम्हें लगता है मैंने गाड़ी में इतने पैसे लगा दिए, 4-5 बार सर्विस स्टेशन गई और फिर भी ठीक नहीं हो रही, लेकिन तुमने उस चैलेंज से पहले काफी कोशिश कर ली थी,
गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई। 8वें घर में तुम्हें वो मौके नहीं मिलते। गाड़ी बिना किसी चेतावनी के अचानक खराब हो जाती है और वो बड़ी उथल पुथल होती है। सिर्फ गाड़ी के खराब होने से भी ज्यादा ये हो सकता है कि तुम अपनी गाड़ी अचानक फिर से टक्कर मार दो और बम्पर टूट जाए और तुम्हें उसकी मरम्मत पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ जाएं। इस तरह की चीजें अचानक उथल पुथल आती है। तो अगर तुम्हारी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट है जो अब तुम्हारे 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो उस पूरे अरसे में बेहद सावधान रहो। अगर ये बृहस्पति है तो उस 1 साल के लिए बहुत सावधान रहो। अगर ये शनि है, 2.5 साल के लिए बेहद सावधान रहो जब शनि तुम्हारे 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा हो, खास करके अगर वो तुम्हारी कुंडली में फंक्शनल मालेफिक और रेट्रोग्रेड है। मैं इस बात पे काफी जोर नहीं दे सकता। मालेफिक जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो बहुत बुरा असर डालेंगे अगर वो वेद वाली रुकावट वाली पोजीशन में हो। दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में कुछ खास पोजीशनों पर बैठे प्लैनेट वेद देते हैं, हम रुकावटें देते हैं। और इसलिए ज्योतिष में एक अहम चीज ये देखना है कि एक दूसरे से कुछ खास पोजीशनों में वेद क्या है। खास करके अगर ये कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक है तो रुकावट और भी ज्यादा ताकतवर होगी। हालांकि अगर कोई रेट्रोग्रेड मालेफिक किसी बुरे योग में रखा है, अगर शनि रेट्रोग्रेड है और चांद के साथ विष दोष में है या राहु के साथ श्रापित दोष में है, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मालेफिक शनि रेट्रोग्रेड मंगल के साथ रखा हो तो तुम्हें कई बार काम करने पड़ेंगे, फिर भी नतीजे नहीं मिलेंगे। मालेफिक शनि सूरज के साथ, जहां वो कम्बस्ट न हो, कम से कम 10 से 12 डिग्री का फर्क हो शनि और सूरज के दरमियान, तो ये तुम्हारी शोहरत खराब करेगा, तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाएगा। तुम्हें बहुत से मसलों से गुजरना होगा जहां तुम्हारी अपनी इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या तुम्हें अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा जब तुम्हारी कुंडली में मालेफिक शनि रेट्रोग्रेड हो और सूरज के साथ रखा हो। तो एक मालेफिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के किसी भी प्लैनेट के साथ ये योग उस प्लैनेट के असर को, उस घर के असर को और उन घरों के असर को जिन पे वो मालेफिक प्लैनेट हुकूमत करता है, खराब कर देंगे। बालाभद्र कहता है अगर कोई ताकतवर बेनिफिक प्लैनेट पैदाइश के वक्त रेट्रोग्रेड हो तो उस इंसान को कोई राज्य मिलेगा। ऐसा पाया गया कोई मालेफिक बुराइयां और बेफल भटकन देगा, तो एक रेट्रोग्रेड मालेफिक ज्यादा बुराइयों को जन्म देगा। यानी कि एक इंसान बेवजह बुराइयों की तरफ आकर्षित होगा, उसे गलत काम करने पे मजबूर होना पड़ सकता है, वो नशे में पड़ सकता है, उसे चैलेंजेस और मसलों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से वो उस चीज की तरफ जाएगा जो सही काम नहीं है, नेक अखलाक वाला काम नहीं है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा का दौर है। एक रेट्रोग्रेड मालेफिक सिर्फ रेट्रोग्रेड से बड़ी परीक्षा है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो बेनिफिक है और किसी दोस्ताना राशि में है, वो तुम्हें चीजों को सही करने के मौके देगा और उसे सही करने के तुम्हारे चांसेस भी ज्यादा होंगे, कुछ मेहनत से यकीनन। लेकिन रेट्रोग्रेड मालेफिक तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, तुम्हें बहुत सारी गड्ढों में डालेगा, तुम्हें बहुत सारे मसले देगा, उसके बाद कहीं जाके कामयाबी तुम्हारे पास आएगी। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तुम सब्र रखो और नेक अखलाक वाला काम करते रहो। जैसे ही तुम बुराइयों की तरफ बढ़ोगे, तुम शॉर्टकट लेने लगोगे, तुम राहु के असर में आ जाओगे। ये उतार की तरफ है, ये तुम्हारे लिए उतार के दौर की शुरुआत है अगर तुम रेट्रोग्रेड मालेफिक को अपनी जिंदगी में तबाही मचाने दोगे। सारावली चौथे में रेट्रोग्रेड शनि के अशुभ नतीजों की बात करती है। ये कहती है अगर शनि चौथे में रेट्रोग्रेड है तो वो इंसान की पत्नी और औलाद को नष्ट कर देता है। अगर शनि रेट्रोग्रेड है और एक फंक्शनल मालेफिक है और चौथे घर में रखा है, तो ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने जीवन साथी के बारे में और अपनी घरेलू जिंदगी के बारे में बेवजह मसले पैदा न करो। ये तुम्हारे सामने बहुत से चैलेंजेस फेंकेगा, ये तुम्हें बहुत से मसले देगा। लेकिन आसान सी बात यह है कि कोशिश मत करो उसे काबू में करने की, चीजों पे राज करने की, बल्कि मान जाओ और सब्र रखो और जीवन साथी को घर में ज्यादा राय देने दो। शनि जहां कहीं भी रखा है, अगर वो रेट्रोग्रेड है और अगर वो फंक्शनल मालेफिक है,
तो दूसरों को आगे बढ़ने दो और तुम पीछे रहो और कोई फैसला लेने के लिए समझदार लोगों की सलाह पे भरोसा करो। कोई फैसला खुद मत लो, क्योंकि 10 में से 9 बार तुम उस घर के फैसलों के बारे में गलत जा सकते हो जहां कोई फंक्शनल मालेफिक रखा है, और अगर उसकी दशा और अंतर्दशा भी चल रही हो। और सबसे बड़े चैलेंजेस और मसले जो एक फंक्शनल मालेफिक ला सकता है, वो शनि, सूरज और मंगल से आते हैं। अब सूरज रेट्रोग्रेड नहीं हो सकता, शुक्र है, और इसलिए एक नीच का सूरज फिर भी तुम्हें चैलेंजेस दे सकता है, लेकिन एक नीच का सूरज तुम्हें उतने चैलेंजेस नहीं दे सकता जितने एक रेट्रोग्रेड शनि और मंगल दे सकते हैं। अगर ये मालेफिक बन जाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी सच में बहुत तबाही और चैलेंजेस का पिटारा बन सकती है। अब एक अहम बात, एक मालेफिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा पहिए की तरह भटकन, बुराइयां और दुश्मनी पैदा करेगी। अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट मालेफिक है तो उसकी दशा और अंतर्दशा के दौरान ये तुम्हारे लिए बेवजह दुश्मनी पैदा करेगा। जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे लगते थे अचानक तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। तुम अपने रिश्तों को बिगड़ता हुआ पा सकते हो। जीवन साथी के साथ चैलेंजेस हो सकते हैं। काम पर बॉस के साथ मसले हो सकते हैं। कॉलेज में अगर तुम उस उम्र के हो तो टीचर्स और प्रोफेसर्स के साथ मसले हो सकते हैं। पड़ोस में मसले हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मसले हो सकते हैं। साथियों के साथ मसले हो सकते हैं। और तुम पाओगे कि तुम बेवजह नुकसान में पड़ रहे हो। कभी कभी तुम्हें कई नौकरियां बदलनी पड़ेंगी। कभी कभी तुम्हें कई घर बदलने पड़ सकते हैं। कभी कभी रेट्रोग्रेड मालेफिक की दशा तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम अपने वतन वापस जाओ अगर तुम विदेशों में काम कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। एक रेट्रोग्रेड बुध को ऐसा प्लैनेट कहा जाता है जहां, क्योंकि बुध हर थोड़ी देर में रेट्रोग्रेड होता है, हमें फैसलों पे टिके रहने को कहा जाता है। फैसले लेने में जल्दबाजी न करने को कहा जाता है। और संचार एक ऐसी चीज हो सकती है जो चुनौती बन सकती है और तुम्हें 2-3 बार बात करनी पड़ सकती है या संचार में रुकावट आ सकती है। अगर तुम्हारी कुंडली में बुध रेट्रोग्रेड है और एक मालेफिक है तो तुम पाओगे कि आम तौर पे संचार एक मसला होगा। कई बार तुम्हें गलत समझा जाता है। तुम एक बात कहते हो, उसे कुछ और समझ लिया जाता है और तुम्हारी विश्लेषण करने की काबिलियत चुनौती में लगती है। कभी कभी तुम अपनी विश्लेषण करने की काबिलियत में बहुत अच्छे होते हो। तुम हालातों को अच्छी तरह परखते हो, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आता है तो फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं जाता। कभी कभी तुम नहीं समझ पाते क्योंकि तुमने ढेर सारा डेटा इकट्ठा करने की काफी मेहनत की और फिर तुमने फैसला लिया। फिर भी कभी कभी फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं जाता या रुक जाता है या नतीजा डेटा के उलट आता है। तो यही मालेफिक बुध करता है। ये हालातों को परखने, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की तुम्हारी काबिलियत पे एक बहुत बड़ा दबाव डालता है और ये तुम्हें इम्तिहान पास करने या इंटरव्यू क्लियर करने में भी बहुत सारी चुनौतियां देता है। और कई बार तुम बहुत से इंटरव्यू दे सकते हो फिर भी तुम्हें मौका नहीं मिलता। और मालेफिक बुध के साथ तुम पैसों के मामलों में भी चुनौतियों में भागते नजर आते हो। तुम्हें पता नहीं चलता तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। कई बार तुम्हें अपनी बचत के साथ मसले आते हैं। तुम काफी बचत करते नहीं दिखते। तुम हमेशा ज्यादा खर्च करते दिखते हो और तुम सही पैसों के फैसले लेते नहीं दिखते। तो पैसों के फैसले, टैक्स के मसले, सही फैसला लेना, संचार के मसले एक मसला लगते हैं। मालेफिक शुक्र के रेट्रोग्रेड होने पर तुम पाओगे कि तुम्हें पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें नजदीकियों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बेहतर रिश्ते बनाने के लिए, विपरीत लिंग के साथ बेहतर समझ बनाने के लिए, माली चीजों के सुख भोगने के लिए, अच्छा खाने के लिए, आमतौर पे खुश रहने के लिए, अच्छा संगीत सुनने के लिए, अच्छे क्वालिटी की जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम देखोगे कि तुम हमेशा संघर्ष करोगे और तुम हमेशा उससे एक कदम पीछे नजर आओगे जहां तुम किसी भी वक्त होना चाहते हो। तुम अपनी जिंदगी की ज्यादातर चीजों में पाओगे तुम एक कदम पीछे हो। जिस तरह की गाड़ी तुम चाहते हो तुम उससे एक कदम पीछे हो। जिस तरह के घर में तुम रहना चाहते हो तुम उससे एक कदम पीछे हो। जिस तरह के रिश्ते में तुम रहना चाहते हो तुम उससे एक कदम पीछे हो। जब तुम शादी करना चाहते हो तुम्हारी शादी में देरी हो सकती है, रिश्तों में देरी हो सकती है।
इस तरह की चीजें तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने आ सकती है जब तुम्हारी कुंडली में शुक्र मालेफिक और रेट्रोग्रेड है। अब जितने ज्यादा मालेफिक योग उस मालेफिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ होंगे और उस पे जितनी ज्यादा मालेफिक दृष्टियां होंगी, चैलेंजेस उतने ही कई गुना बढ़ेंगे और इसलिए जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है। अब तुम एक मालेफिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के चैलेंजेस पे कैसे काबू पाते हो या उनका सामना कैसे करते हो? निपटने का सबसे आसान तरीका यह है कि बहुत सब्र रखो और रेट्रोग्रेड प्लैनेट के असर के बारे में कुछ भी गलत करने से बचो। वो जिन जिन घरों पे हुकूमत करता है, उनके बारे में किस तरह के फैसले लेते हो, उनमें बहुत सावधान रहो। कोई भी फैसला लो, नेक फैसले लो, सोच समझ के फैसले लो, लेकिन उन्हें जल्दी लो। उन पे ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो और समझदार लोगों की सलाह लो और बहुत सब्र रखो। अगर तुम्हें कम कामयाबी मिलती है, धीमी कामयाबी मिलती है, कोई कामयाबी नहीं मिलती, तो सब्र रखो। उस पे काम करते रहो, उसके लिए मेहनत करते रहो। वक्त के साथ एक रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट एक बार परिपक्व हो जाने के बाद तुम्हें नतीजे देगा। ये तुम्हें बहुत ताकतवर नतीजे देगा। और अगर ये तुम्हें ताकतवर नतीजे न भी दे, तो कम से कम ये तुम्हें उन मुश्किलात और चैलेंजेस से बचाएगा जो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम पे फेंक रहा था, और ये तुम्हारे लिए एक बड़ी राहत बन के आएगा। अगर और कुछ नहीं, अगर सिर्फ रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट से राहत मिल जाए, तो ये अपने आप में तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान है। सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उपाय है उस घर के बारे में दान करो, उस प्लैनेट के बारे में, उसका असर क्या है, वो किसका कारक है, उनके रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाओ। उस घर के बारे में कोई शॉर्टकट मत लो। अगर तुम्हारे 10वें घर में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो बहुत सावधान रहो कि कैसी प्रेजेंटेशन बनाते हो, कैसा काम पेश करते हो। अपने आंकड़ों को दोबारा जांचो, अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा जांचो, जो प्रोजेक्ट सौंप रहे हो उसे दोबारा जांचो, कैसी ईमेल भेज रहे हो। जब भेजो, कभी गुस्से में ईमेल मत भेजो। अपने सुपरवाइजर्स के साथ अपने रिश्तों पे काम करो। और अगर वक्त लगता है और तुम्हें धीमी तरक्की मिलती है, तो सब्र रखो, मेहनत करते रहो, अपने हक के लिए मांगते रहो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आक्रामक मत हो, क्योंकि तुम पाओगे कि तुम्हें शुरू में वक्त लगेगा। तुम कभी कभी कुछ कदम आगे, कभी कभी कुछ कदम पीछे भी लोगे, लेकिन एक बार जब तुम ये दिखा देते हो कि तुमने रेट्रोग्रेड मालेफिक का सबक सीख लिया है, तुम सब्र रखते हो और तुम मेहनत करने को तैयार हो, तुम मौके का इंतजार करने को तैयार हो, मेहनत के फल का इंतजार करने को तैयार हो, वो तुम्हारे पास आएंगे। और अगर मालेफिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी राशि के किनारे पे है, तो ये तुम्हें पिछली राशि के नतीजे भी देगा, यानी कि पिछली राशि और पिछले घर का असर भी लागू होगा, तो उन पे भी नजर रखो। अगर रेट्रोग्रेड मालेफिक प्लैनेट तीसरे घर में है, तो उस पे भी नजर रखो, अपनी बचत पे, अपनी कमाई पे। तुम्हारी कमाई कहाँ से आ रही है, तुम अपनी बचत का कितना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सिर्फ मार्केटिंग, संचार, छोटी यात्राएं, कारोबार के मौके, उद्यमिता पे ही फोकस मत करो। सिर्फ उसी पे फोकस मत करो, क्योंकि तुम्हारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट तीसरे घर में है। पिछली राशि और पिछले घर पे भी गौर फरमाओ। एक रेट्रोग्रेड मालेफिक हर कभी कभी तुम्हारे लिए चैलेंजेस भी फेंकेगा। तो दोस्तों, देखो कि तुम्हारी कुंडली में कौन से प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। वो हर कभी कभी तुम्हें चैलेंजेस देंगे, चाहे वो बेनिफिक प्लैनेट ही क्यों ना हो। अगर वो फंक्शनल मालेफिक है, या फिर वो बेनिफिक भी है और छठे घर या 8वें घर या 12वें घर पे हुकूमत करते हैं, तो वो तुम्हारे लिए चैलेंजेस पैदा करेंगे। अगर वो फंक्शनल मालेफिक है, तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। और अगर वो केंद्र घरों में रखे हैं, तो तुम पाओगे कि इन प्लैनेट्स के असर पर तुम्हारा कम काबू रहेगा। तो सब्र रखो, उस घर के नतीजों पे मेहनत करो। वक्त के साथ देर आए दुरुस्त आए। अपना सब्र बनाए रखो और नतीजे तुम्हारे पास आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर तुम मुझसे कोई ज़ाती सलाह लेना चाहते हो, तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे राब्ता करो। और फिर किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ
ये हैं आपके दोस्त और रहनुमा इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।